हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती त्रिपाठी में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा ब्लॉग है संडे का, और मैं भी डाल रही हूँ क्योंकि संडे को रात में 11:30 बजे आई थी, और उसके बाद अगले दिन थोड़ी वाईफाई की समस्या हो गई थी, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ हम जा रहे हैं इलाहाबाद, प्रयागराज। मेरा बेटा आ रहा है बेंगलौर से, और उसको एयरपोर्ट में हम लोग लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इलाहाबाद जा रहे थे। सुबह सुबह ही अचानक से तैयारी हुई। इन्होंने कहा कि मैं तो जा ही रहा हूँ, गाड़ी पूरी खाली है, चलना हो तो चलो संगम नहा आना। तो हम लोग पहले भी गए थे बेटे को छोड़ने, तब तो संगम नहा के ही उसको एयरपोर्ट में छोड़े थे। लेकिन इस बार ऐसे ही देखिए, अचानक से ही तैयारी हो गई, तो हमने कहा कि चलो सभी लोग चलते हैं। और हम लोग पहुंच रहे हैं, देखिए एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे उसकी फ़्लाइट थी, ये था कि 11 बजे आ जाएगी। तो हम सुबह ही निकले थे उसको लेने, 8 बजे निकले थे, और 11 बजे उसको आना था। तो 11 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे इलाहाबाद। और यहाँ देखिए, मौसम भी थोड़ी अच्छा था, ज़्यादा धूप नहीं थी, हल्की धूप थी, लेकिन गर्मी, उमस वाली गर्मी बहुत थी। क्योंकि गाड़ी जब तक चल रही थी तब तक एसी में तो ठीक है, ठंडक थी, लेकिन कहीं भी पेट्रोल पंप में अगर गाड़ी खड़ी कर दी गई तो वहाँ पे बहुत गर्मी सी लग रही थी। धूप बहुत तेज़ नहीं थी, बट ये था कि मौसम तो थोड़ी गर्मी वाला है ही, उमस वाली गर्मी पड़ रही है इस समय। और जो जून के बाद बारिश हुई, वो बारिश तो जब तक होती है तब तक ही ठंडाता है, और बारिश के बाद जहाँ आप लोग सोचो तो वहाँ तो गरमाने लगता है। बारिश बंद हुई कि मौसम गर्मी वाला शुरू हो जाता है, चिपचिपी सी गर्मी रहती है ना आजकल, एकदम चिपचिपाहट सी रहती है, वही वाली गर्मी। तो ये उमस वाली गर्मी थी। तो हम लोग ऐसे ही सब लोग गए, बेटियां गई, मैं गई, और यहाँ देखिए हम लोग पहुँच ही गए हैं एयरपोर्ट में। और यहाँ का एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बेंगलौर का तो बहुत बड़ा है, यहाँ का ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ देखिए हम लोग एयरपोर्ट में पहुँच गए हैं, और अब बेटा आ चुका है और वो वेट कर रहा है हम लोगों का। हम लोग 11 बजे पहुँचे हैं, वो 11 बजे से 5-10 मिनट पहले आ चुका था। तो यहाँ पे देखिए बेटा खड़ा इंतज़ार कर रहा है, उसने कॉल किया कि मैं आ चुका हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। तो ये देखिए बेटा आ गया है, और देखिए ये हंसता हुआ चला आ रहा है। आने के 3-4 महीने बाद आया है, तो खुशी तो होती ही है। तो ये देखिए वो भी गाड़ी में बैठ रहा है, और यहाँ से फिर हम लोग, अचानक से मूड बना। पहले ये था कि संगम नहा लेंगे, और बेटा जब बैठ गया गाड़ी में तब अचानक से यही मूड बना कि चलते हैं। ये बोले मुझसे कि चलते हैं वहाँ बनारस की गंगा जी नहाते हैं, और विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी कराते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। तो फिर हम लोग इलाहाबाद के संगम में नहीं नहाए, क्योंकि यहाँ से, घर से बनारस का कोई मूड नहीं था, यही था कि संगम नहा के चले आएंगे। पर वहाँ मूड चेंज हो गया, और फिर अगर हम लोग गंगा जी नहाते, यहाँ संगम नहाते इलाहाबाद की, तो फिर बनारस जाने में टाइम लग जाता, और हम लोगों को वापस भी आना था। मिट्ठू भी घर में अकेला छोड़ गए थे पिंजरे में, और उसकी खाने पीने की व्यवस्था, और मतलब ये था कि फिर घर पहुंचना था। तो हम लोग बनारस चले गए, और गंगा जी वहाँ बनारस की नहाए। तो देखिए इलाहाबाद ही है, अभी अभी तो इलाहाबाद ही चल रहा है। और यहाँ से देखिए हाईवे आ गया था बनारस वाला, बहुत अच्छी रोड बनी है, अच्छा लगता है। और वहाँ तो भोलेनाथ की इच्छा थी, तो अचानक से मूड बन गया जाने का, और अचानक से मूड बना तो वहाँ अच्छे से दर्शन हो गए। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, खुशी भी मिली कि चलिए, कई बार प्लानिंग की कि बनारस चलते हैं, लेकिन
नहीं जाना हुआ। और जब भगवान का ये होता है ना कि कहीं भी देवी देवताओं के स्थान में जाना हो तो भगवान की जब इच्छा होती है ना तो वो अपने आप ही दर्शन करवाने के लिए बुला लेते हैं। वही था कि अचानक से वहाँ इलाहाबाद पहुँचते, प्रयागराज पहुँचते अचानक से मूड बन गया, भोलेनाथ की इच्छा थी शायद। तो ये था कि आज ही वापस होना है, तो बस यही देखिए गलियों में चले जा रहे हैं, तो आप इंजॉय करिए। ये देखिए हम लोग बनारस पहुंच गए हैं और अभी बनारस की शुरुआत हुई है। सब लोग बातें करते चले जा रहे हैं, ये बनारस ही है, बट बनारस की शुरुआत हुई है अभी। और काशी विश्वनाथ जी और गंगा जी काफ़ी दूर हैं अभी यहाँ से, तो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग दोपहर में 2 बजे पहुँचे थे बनारस, मतलब गंगा जी। ये देखिए हम लोग गंगा जी नहाने जा रहे हैं, तो वहाँ से पैदल जाना पड़ता है। गाड़ी बाहर खड़ी कर दी थी और ये देखिए गंगा जी आ गई हैं। 2 बजे दोपहर में पहुँचे थे और 2 बजे वहाँ सन्नाटा था, 2, 4, 6 लोग थे इधर-उधर, ज़्यादा लोग नहीं थे। और धूप भी उस तरह की थी, बदली धूप टाइप की, लेकिन अच्छा लगा नहाने में, 7 बुड़ुक की घाली मैंने, और अच्छा लगा, सब लोगों ने नहाया। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं था क्योंकि दोपहर में 2 बजे का पहुंचना और धूप सुबह से तो धूप थी ही, तो और गर्मी का सीज़न है तो पानी हल्का सा गर्म हो गया था, उस तरह बहुत गर्म नहीं था। और जब डुबकी लगाओ तो ठंडा लगता था, लेकिन हल्का सा, मतलब उतना ठंडा नहीं था कि जैसे सुबह शाम का पानी ठंडा होता है, क्योंकि अब आजकल इतनी दोपहर दोपहर पहुँचे थे हम लोग। तो अगर पहले से कोई प्लानिंग होती ना तो सुबह 5 बजे जैसे निकलते हम लोग तो टाइम से 9-10 बजे पहुंच जाते। लेकिन ये था कि बेटे को 11 बजे आना है, तो हम लोग भी 8 बजे ही निकले। और बनारस जाने की प्लानिंग बाद ही में बनी, पहले बनी नहीं, पहले बन जाती तो कुछ सोचते। तो यहाँ देखिए सब लोग नहाने के लिए अब जा रहे हैं और यहाँ का जो सीन है ना बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बनारस के गंगा जी के। और ये देखिए इलाहाबाद में तो संगम है तीनों, गंगा जमुना सरस्वती का। और ये देखिए हम लोग बस नहा रहे हैं सब लोग, और नहा के गंगा जी को जल ढाल रहे हैं। और ये देखिए अम्मा है तो मेरे कपड़े धुल रही है, क्योंकि मैं नीचे नहा के वहीं खड़ी हो गई थी सीढ़ियों में, तो अम्मा ने बोला कि लाओ मैं तुम्हारे कपड़े धुले दे रही हूँ। तो बस उसने वहाँ पे धुला, क्योंकि वो नीचे ही थी, तो बोली कि लाओ यहीं से फेंक दो, तो मैं यहीं से धुले दे रही हूँ। तो ये देखिए सब लोग खड़े हैं, बैठे हैं। अब हम लोग वापस हो गए, हम लोग गंगा जी नहा के सीधे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए, तो वहाँ पे फ़ोन ले नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वहाँ जमा करवा लेते हैं फ़ोन, पर्स वगैरह सब कुछ जमा करवा लेते हैं। तो हम लोग वहाँ का वीडियो नहीं बना पाए और वहाँ कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, उनको जल और दूध चढ़ाया और उनके दर्शन करके घूम घाम के फिर हम लोग अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का सीन मैंने नहीं लिया वीडियो, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन जमा करवा लिए थे पहले ही, मंदिर जाने के पहले बाहर दुकान थी वहाँ पे जमा करवा लिए थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इलाहाबाद दोबारा से, और वापस बनारस से इलाहाबाद आ गए हैं। और यहाँ पे ढाबे में हम लोग खाना खा रहे हैं, ढाबा मान लीजिए, होटल मान लीजिए, ठीक ठाक था, खाना भी ठीक ठाक था। तो यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हैं, और पूरे दिन में इतनी थकान हो गई थी कि मतलब बैठे बैठे सुबह 8 बजे से गाड़ी में बैठे और वहाँ बनारस में दर्शन करने के बाद फिर वापस होना, तो रात में 11 बज के
30 मिनट में हम लोग घर आ पाए थे। तो पूरा दिन बैठे बैठे हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब दिल में खुशी थी कि भोलेनाथ के दर्शन करने गए, लेकिन आते समय थकान भी तो बहुत हो गई थी, क्योंकि उसी दिन जाना, उसी दिन आना, और सुबह 8 बजे से गाड़ी में बैठना और रात में 11:30 तक, मतलब 11:30 बजे तक बैठे रहना। तो थकान तो हो, और गर्मी का समय, थकान तो हो ही जाती है। मुझे लगता है कि दूर के सफ़र में कहीं जाओ तो ट्रेन से ही जाओ, या फिर एक रात वहाँ रुको और अगले दिन आओ, ताकि थकान ना उतनी लगे। और उसी दिन जाना और उसी दिन आना, बहुत थकान हो जाती है। यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं, देखिए अब हम लोग खाना खा के वापस निकल गए हैं, तो देखिए रात भी हो गई है। और रात में बस अब तो लग रहा था कि बस अब जाके घर में बिस्तर मिले और बिस्तर में सो जाओ, क्योंकि रात भी हो गई थी, सुबह 8 बजे के चलते अब 11 साढ़े 11 बज गया, तो लग रहा था कि अब तो बस घर में ले। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं।